साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर के 2:10 यूएस नेवी के 5 टोरपीडो बॉम्बर जहाज जो फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं, इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने, यानी कुछ ऐसी स्पेशल उड़ान नहीं थी। ये अपना रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर हैं, जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर की हैसियत से, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट हैं और एक वॉर वेटरन भी हैं। ये 5 जहाज उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब तकरीबन 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक इनके कंपास में प्रॉब्लम आ रही है कि कंपास काम करना ही बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी फेल। इन्हें पता नहीं इनकी पोजीशन कहाँ पर है एक्चुअली में। बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं, उनका भी इंस्ट्रूमेंट मेल फंक्शन करने लग रहे हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर, और कंपास खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग से मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। टेलर कहते हैं, Both my compasses are out and I'm trying to find Fort Lauderdale, Florida. I'm over land but it's broken. I'm sure I'm in the Keys but I don't know how far down and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4:56 टेलर को लगता है उनका जहाज एक्चुअली में गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुका है, इसीलिए उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसीलिए अब वो बाकी सारे अपने प्लेन को कमांड देते हैं ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद है जिन्हें लगता है कहीं एक्चुअली में वो ईस्ट में वो ऑलरेडी हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उनमें से एक प्लेन से रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, Damn it! If we could just fly west, we would get home. Head west, damn it! यानी बाकी के क्रू मेंबर को शक है कि एक्चुअली में उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर जाने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि प्लेन एक्चुअली में 370 किलोमीटर ईस्ट में था फ्लोरिडा के। शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है, Planes close up tight. We'll have to ditch unless landfall. We all go down together. और इसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन इन प्लेन के बारे में हम नहीं जानते, ये कहाँ पर है, इनके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 13 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता है और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब इस मरीनर सर्च रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब। इसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। उस वक्त का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन था इन दोनों फ्लाइट को ढूंढने के लिए। लेकिन कोई अता पता ना था, ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी इंसान की, ना एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, एकदम गायब। इंटरेस्टेड चीज ये है, जहाँ ये दोनों प्लेन गायब होते हैं उस एरिया को आज के दिन हम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमूदा ट्रायंगल बताया जाता है समंदर का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा, जहां 100 से भी ज्यादा जहाज गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं चला। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्योर्टो रिको तक और ऊपर बरमूदा मुल्क तक एक तरीके का ट्रायंगल सा एरिया बन जाता है। यहाँ पर ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल से भी ज्यादा ये एरिया है जहाँ पर ये लाई करता है। बरमूदा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को ढूंढने निकले थे
उन्होंने रिपोर्ट किया जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे उनका कंपास काम करना बंद कर गया था और एक रात उन्होंने अपने जहाज से बाहर देखा और उन्हें एक बड़ी ही अजीब सी रोशनी दिखाई दी, एक स्ट्रेंज लाइट जो आग के गोले जैसे लग रही थी और आग का गोला इन्हें आसमान में दिखा, नीचे समंदर में गिरता हुआ। यहाँ से शुरू होती है ये मिस्ट्री और आने वाले सदियों में कई नाम दिए गए इस जगह को। द ग्रेवयार्ड ऑफ द एटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सरगासो ग्रेवयार्ड, ये ऐसे नाम थे जिन्हें 18 और 19 सेंचुरीज में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जो बरमूदा ट्रायंगल नाम इसे पहली दफ़ा 1964 में ही सिर्फ इस्तेमाल किया गया। एक मैगजीन थी अर्गोसी नाम से, विंसेंट हिस नाम के आदमी ने आर्टिकल लिखा 1964 में, उस मैगजीन में जिसका टाइटल था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल, और यहाँ पहली बार था जब बरमूदा ट्रायंगल लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इस आर्टिकल में उन्होंने कई डिसअपीयरेंसेस जो पिछले कई वाकयात इसमें हुए इस बरमूदा ट्रायंगल में उसे समराइज किया था और उन्हें लिंक करने की कोशिश की थी और यहाँ पर एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश की गई थी। कुछ तो है इस समंदर में जो कि बहुत अजीब है, जिसकी वजह से कई जहाज जाकर गायब हो जाते हैं। हालांकि उस आर्टिकल में ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसकी वजह से बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री उस जमाने की सबसे पॉपुलर मिस्ट्री बन गई थी। इतनी पॉपुलर के कई किताबें इस पर लिखी गई, हालांकि कई गाने भी इस पर लिखे गए और कई फिल्में भी बनने लगी। दोस्तों, अगर साइंटिफिक रीजन से देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। उन्होंने देखा जब मीथेन के बबल्स होते हैं पानी में एक बड़ी तादाद में, तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जो बुओयंसी होती है एक जहाज की वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, जहाज पानी में डूब जाएगा। ये बात सच जरूर है, बरमूदा ट्रायंगल में कई बड़े बड़े जहाज गायब हो गए, लेकिन आपने नोट करने की कोशिश की हो तो दुनिया भर के कई एरिया में, कई समंदर में ऐसे ही कई जहाज गायब होते हुए नजर आए हैं जहां बरमूदा ट्रायंगल मौजूद नहीं था। इसका रिसेंटली एग्जाम्पल ली जाए तो वो मलेशियन एयरलाइन की फ्लाइट वो तो बरमूदा ट्रायंगल में गायब नहीं हुई। असल में बात ये है, लोगों ने जब बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री के बारे में सुना, जो भी डिसअपीयरेंसेस हुए, जो भी इंसिडेंट हुए, लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिए उन इंसिडेंट पर जो बरमूदा ट्रायंगल में हुए। तो बरमूदा ट्रायंगल के बाहर ऐसे ही सेम इंसिडेंट हो रहे थे, लोगों ने उधर ध्यान नहीं दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो मस्ट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।